Pakistan cricket team repetitive mode is still on as New Zealand beat Pakistan in third ODI by 43 runs and clinched the series or clean sweep the ODI series against Pakistan. अब आपने ये बात याद रखनी है कि न्यूजीलैंड की सेकंड और थर्ड टीयर की टीम में टॉप प्लेयर्स उनके आईपीएल खेलने में मसरूफ़ है। पाकिस्तान की ये यंगस्टर्स की टीम नहीं है, कोई लेम नहीं है इस दफ़ा। पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट साइड है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान 3 ODI मैच खेलता है, तीनों में किसी मैच में क्लोज फिनिश भी नहीं करता। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट का स्टैंडर्ड है। अब रिपीटेटिव मोड मैंने इस वजह से कहा कि पहले ODI मैच में जब हम वहाँ पे खेलते हैं जाके वही मिस्टेक होती हैं जो आज आखिरी ODI मैच में होती हैं। पाकिस्तान के बैटर्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे, पिच रीड करना नहीं आ रही, बाउंस किस तरह हो रहा है उसको टैकल करना है वो नहीं इनको जो है वो टैकल करना आ रहा। और बिल्कुल अगर 6 का रन रेट रिक्वायर्ड है, इनको वो खेलना नहीं आता कि भाई हमने किस तरह इसको लेके चलना है। शेल में चले जाते हैं, डिफेंसिव मोड पे चले जाते हैं, उसके बाद एक्सेलरेटर किस तरह दबाना है वो इनको नहीं पता। उसके बाद फील्डिंग इनकी जो है वो बड़ी पथेटिक नज़र आती है। कप्तानी रिजवान इस तरह करता है कि जैसे पहले 25 ओवर में रिजवान कप्तान है, अगले 25 ओवर में कंट्रोल ओपोनेंट कप्तान को दे देता है, या जो दूसरे बैटर्स हैं उनकी टीम के क्रीज पे मौजूद वही कप्तानी कर रहे होते हैं हमारी जानिब से। तो कंट्रोल कहीं पे भी जो है रिजवान की कप्तानी में हमें नहीं दिखता। बॉलर्स जो है वो पहले 20-25 ओवरों में और तरह परफॉर्म करते हैं, एंड वाले 15-20 ओवर में वो भी कंट्रोल ओपोनेंट बैटर्स को दे देते हैं, वो कंट्रोल करते हैं बजाय इसके कि पाकिस्तानी बॉलर्स अपना दिमाग इस्तेमाल करें। एंड वाले ओवर में पाकिस्तान डेथ बॉलिंग में वर्स्ट बॉलिंग करता है, कोई स्किल नज़र नहीं आती, कोई वेरिएशन नज़र नहीं आती, कोई कंट्रोल नज़र नहीं आता। ये पहले T20 मैच में भी मसला था, तब तो यंगस्टर्स थे, अब तो पाकिस्तान प्लेयर शामिल हैं, अब तो कोई लेम नहीं है आपके पास, और सीनियर प्लेयर्स को सिंगल नहीं लेनी आ रही। इट्स वेरी हर्टिंग टू सी कि यार ये पाकिस्तान के टॉप प्लेयर हैं और एक सिंपल ऑफ स्पिनर है, उसके खिलाफ 4 गेंदें बीट हो रही हैं, 5 गेंदें बीट हो रही हैं, और शेल में चले जा रहे हैं एक स्पिनर के खिलाफ। अब हमने वो क्रिकेट देखी है जब इंजमाम यूसुफ यूनुस ये होते थे, कोई भी स्पिनर आता था तो भाई पहला एक आध ओवर कोई इस तरह का निकलता था, उसके बाद जो है इनको सारा सारा दिन भी लगा दोगे ना तो वो उस स्पिनर के खिलाफ सिंगलें डबलें करते रहेंगे, और दूसरे ओवर में निकल के एक प्लेयर ने छक्का मारना होता था सामने लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे, मज़ा आ जाता था। ये होती थी डोमिनेंस, ये स्किल होती थी कि आपने स्पिनर को किस तरह खेलना है, पता भी नहीं चलता था। हमारे मिडल ओवर्स भी गुजर जाते थे, स्पिनर्स को कंट्रोल भी वो बेटर करते थे। इन स्पिनर्स को कंट्रोल करना नहीं आता, इनको मिडल ओवर्स में स्पिनर को किस तरह रोटेशन करनी है इनको वो नहीं आता, तो ये स्किल पे काम नहीं कर रहे, इनमें कोई बेटरमेंट नज़र नहीं आ रही। जिस तरह ये पहले 20-25 अपने मैचेस में थे उसी तरह की परफॉर्मेंस जो है 120-25 मैचेस हो गए हैं दिखा रहे हैं, कोई स्किल में इंप्रूवमेंट हमें नज़र नहीं आ रही। तो बैटिंग जो है वो नकारा हो चुकी है, परफॉर्मेंस नहीं है, एक दो बंदे पे डिपेंडेंट है। अगर बाबर परफॉर्म करेगा तो हम जीतेंगे, बाबर 50 करता है, उसको भाई यहाँ से लंबा लेके जाना चाहिए था, यहाँ पे एक एंड पे खड़ा रहना चाहिए था कि आपका किताबी प्लेयर स्ट्रगल कर रहा है। उस्मान खान अल्लाह ही हाफिज़, मैं तो उस पर कुछ नहीं कहूँगा। उसके बाद आप देखें कि रिश्ता एक अच्छा स्टार्ट लेता है, पार्टनरशिप जो है वो वहाँ पे बिल्ड करने की कोशिश करता है, लेकिन एक बड़ी गंदी शॉट खेल देता है, समझ से बाहर है। जो है वो वाइट बॉल है ऑफ स्टंप की तरफ से, वहाँ पे लेके लपेटा मारने की कोशिश कर रहा है उसको लेग की तरफ। ठीक है आपने एक छक्का वहाँ पे मारा है, लेकिन वो मेरिट पे खेली थी बॉल जो पहले आपने छक्का मारा था, अब तो तकरीबन वाइट बॉल है, उसको भाई आप किस तरह लेग की तरफ लेके जाओगे। और उस असना में इस धक्के वाली शॉट में वो विकेट गवा देता है, और बड़ी क्रूशल विकेट होती है कि जब पाकिस्तान को 97 रन रिक्वायर्ड होते हैं, आपके सिर्फ 4 आउट है। पाकिस्तान हैविली डिपेंडेंट कर रहा है सिर्फ एक आध बंदे पे। आप देखें कि जब से उसकी फॉर्म में डिप आया है, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस नीचे गई है। फिर ये लोग कहते हैं कि यार वो मैच नहीं जितवाता, भाई मैच आप तब भी जीत रहे थे तब जब वो परफॉर्म कर रहा था। जब से उसकी परफॉर्मेंस में डिप आया है, कोई बंदा है आपकी बैटिंग ऑर्डर में जो है वो ले जिम्मेदारी। अगर साइम अयूब थोड़ा सा मिला था आपको, वो इंजर्ड हो गया, उसके अलावा तो मुझे कोई इनिंग नज़र नहीं आती। ये पीछे साउथ अफ्रीका से एक मैच जीते हैं, उसमें हमारा मिडल ऑर्डर परफॉर्म किया है, जिसमें ये रिजवान और आगा ने खेली है। उसके अलावा कोई मैच बताएं, इतने मैचेस हमने खेले हैं कि किसी और बैटर की वजह से हम मैच जीते हों, कोई बॉलिंग की परफॉर्मेंस होगी हो तो वो अलहदा बात है। भाई सब बैटर्स को इक्वली जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर वो अपनी बुरी फॉर्म में भी 50 कर रहा है तो वो थोड़ा बहुत तो कंट्रीब्यूट कर रहा है, और टॉप रन गेटर है इस सीरीज का, टॉप रन गेटर है, 90 का स्ट्राइक रेट है। और भाई एक एंकर इनिंग खेलने वाला ओडी में अगर
जो है वो 90 का स्ट्राइक रेट रख रहा है, तो ये अच्छी चीज़ है, ये बुरी चीज़ नहीं है। और आपके बॉलर्स पहले 25 ओवर में और तरह जो है वो गेंदें करवाते हैं, एंड वाले 15 ओवर को इनको समझ ही नहीं आती। कंट्रोल बैटर कर रहा होता है इनको, कि वो भाई कहता है कि होने थे करा मैं तू छक्का मारना है। ब्रेसवेल आपसे ब्रेसवेल ही कंट्रोल नहीं होता। यकीन करें, ब्रेसवेल